दोस्तों आज हम एक ऐसे ट्रैक्टर की बात करेंगे जिसमें हिंदुस्तान का कुछ नहीं था, लेकिन उसे हिंदुस्तान का ट्रैक्टर बोल के पूरे भारत में धड़ल्ले से बेच दिया गया और भारत के किसान बड़े गर्व के साथ उस ट्रैक्टर को खरीदते रहे। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान ट्रैक्टर की, जिसके अंदर भारत का कोई अंश नहीं था, लेकिन हां अब वो भारत का हो चुका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज हम हिंदुस्तान ट्रैक्टर के उस सफर के बारे में बात करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान विदेशी से भारतीय हुआ और आज वो कितना भारतीय है। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है 1863 से शिव नारायण बिरला के घर से। उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था बलदेव दास बिरला, और इसी बलदेव दास बिरला के घर 1904 के अंदर चौथे पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था बृजमोहन बिरला। 1942 में इसी बृजमोहन बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स नाम की एक कंपनी बनाई और यह कंपनी कार बनाने का काम करती थी। इन्होंने ये कंपनी इसलिए बनाई कि इन्होंने जो पब्लिक में बोला वो तो ये बोला कि मैं चाहता हूं कि भारत के हर एक नागरिक के पास कार होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक जो कारें थी वो तो या तो राजा महाराजाओं के पास थी या भारत के बहुत बड़े जो उद्योगपति हुआ करते थे उनके पास थी। लेकिन एक कहानी ये भी है कि 1942 तक आते आते भारत में जो कारें बिक रही थी वो मॉरिस मोटर्स की बिक रही थी। अब मॉरिस मोटर्स जो था वो एक अंग्रेज की कंपनी थी जिसका नाम था लॉर्ड नफील्ड। मैं तो नफील्ड बोलता हूं, लेकिन भारतीय ज्यादातर उसे लॉर्ड नफील्ड के नाम से जानते थे। तो उसने देखा कि 1942 तक आते आते भारत के अंदर आंदोलन बहुत तेज हो चुका है। लोग जो है स्वदेशी चीजें ही अपना रहे हैं, अंग्रेजों की तो दी हुई सोने की ईंट भी फेंक रहे हैं। तो उसने कहा कि भारतीयों को कुछ बेचना है तो भारतीयों के नाम से ही बेचना पड़ेगा। तो उसने बृजमोहन बिरला को बोला था कि हिंदुस्तान मोटर्स नाम की एक कंपनी बनाओ, हम आपको गाड़ियां देंगे और गाड़ियों का असेंबलिंग आपको करनी है, बना के हम देंगे, बस उसके पार्ट्स को जोड़ के आगे रेडी करके हिंदुस्तान मोटर्स का स्टिकर लगा के नया नाम देके भारत के बाजारों में उसे बेचो। और बिरला जी ने यह काम शुरू कर दिया। खैर, इसमें आपका विचार क्या है कि उन्होंने सही किया गलत किया, वो तो आप सोचो। मैं आगे की कहानी पे चलता हूं। ये कहानी थी केवल कार बनाने की, और उसके बाद में भारत की पार्लियामेंट से लेके अधिकारियों से लेके और अपने जो टैक्सी चलाने वाले जो टैक्सी ड्राइवर हैं उन तक जो है हिंदुस्तान मोटर्स की कार जो है वो पहुंच गई थी। 70% मार्केट के ऊपर हिंदुस्तान मोटर्स का होल्ड हो चुका था, लेकिन उसका कोलैबोरेशन किसके साथ था? मॉरिस मोटर के साथ। ये तो कारों की तरफ का रुझान है। हम चलते हैं ट्रैक्टर वाले रास्ते पे। 1942 में शुरू हुई इस कंपनी ने 1959 तक आते आते ये पता कर लिया था कि भारत को ट्रैक्टर की बहुत आवश्यकता है। तो इन्होंने 1959 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ट्रैक्टर एंड बुलडोजर प्राइवेट लिमिटेड। भारत के अंदर उस वक्त बांध बहुत बन रहे थे, ब्रिज बहुत बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, स्कूल कॉलेज बन रहे थे, तो बुलडोजर की भी बड़ी आवश्यकता रहती थी। तो यह कंपनी ट्रैक्टर और बुलडोजर बनाने का काम कर रही थी। अब मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स का एक मैसेज आएगा कि मैंने तो बोला था कि 1975 में स्वराज ट्रैक्टर पहली बार लोगों के लिए आया था, और यहां पे बोल रहा हूं कि 1959 में एक कंपनी बनी और उसने 1963 में ट्रैक्टर बना दिया था। तो आप लोगों को बता दूं, स्वराज भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर था, खुद का बनाया हुआ था। लेकिन जो हिंदुस्तान मोटर्स वाले बना रहे थे यह भारत का नहीं था। यह किसका था? मोटोको प्राहा नाम की जैकोस्लाविया की एक कंपनी थी जो जिटर ट्रैक्टर बनाया करती थी। उसने हिंदुस्तान नाम से एक यहां पे इसी जो ट्रैक्टर एंड बुलडोजर कंपनी बनी 1959 में, इसका नाम बदला 1965 के अंदर और नाम रख दिया हिंदुस्तान ट्रैक्टर एंड बुलडोजर लिमिटेड। और इस कंपनी ने यहां पे जिटर ट्रैक्टर जो है उसे असेंबल करके बस उसका रंग बदला और उसके ऊपर हिंदुस्तान का स्टिकर लगाया और बेच दिया। ये जिटर जो है ये जैकोस्लाविया की कंपनी थी।
और ये आजादी से पहले ट्रैक्टर बनाया करती थी। इसके ट्रैक्टर देखेंगे तो हरे रंग के, नीले रंग के, लाल रंग के आपको मिलेंगे, और हिंदुस्तान को देखेंगे तो वो पीले रंग का मिलेगा, और कोई भी डिफरेंस नहीं था। एक चीज का डिफरेंस नहीं हुआ करता था, जस्ट वहां से आया, यहां असेंबल करके और आगे भारतीयों को दे दिया कि ये हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के नाम से। 1967 तक आते आते इनका ट्रैक्टर इतना ज्यादा चला कि इन्होंने उस कंपनी का नाम रख दिया हिंदुस्तान ट्रैक्टर। बिरला साहब को कमाने थे पैसे और विदेशियों को बेचने थे भारत के अंदर अपने ट्रैक्टर। आपको मालूम होगा कोई चीज बाहर से आती है तो उस पर टैक्स लगता है, लेकिन जब किसी चीज का स्पेयर पार्ट आता है तो उस पर बहुत कम टैक्स लगता है या लगता ही नहीं है। ये पहले के योजनाओं के हिसाब से हुआ करता था। तो ये स्पेयर पार्ट के अंदर उसके इक्विपमेंट मंगाते, यहां असेंबल करके भारतीयों को चेप देते थे। खैर 1972 में गुजरात गवर्नमेंट ने, गुजरात की सरकार ने एक नेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत इस ट्रैक्टर को टेक ओवर कर लिया, इस कंपनी को। और उसके बाद में 1978 तक आते आते गुजरात सरकार ने एक गुजरात ट्रैक्टर कॉर्पोरेटेड लिमिटेड बना के और उसके अंदर इसे डाल दिया। लेकिन आपको मालूम होगा, मैंने स्वराज के वक्त भी यही बात बताई थी कि स्वराज भारत का पहला सरकारी ट्रैक्टर था, लेकिन अधिकारियों की गलत मैनेजमेंट के कारण वो ट्रैक्टर खत्म हो गया। तो स्वराज जैसा ट्रैक्टर सरकारी कंपनी के रूप में खत्म हो सकता है, वो बाद में महिंद्रा ने उसे जिंदा किया, अलग बात है। तो हिंदुस्तान कौन से खेत की मूली थी। 1999 तक आते आते कंपनी घाटे में जाने लगी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 51% शेयर इसके खरीद लिए। 2000 के अंदर आते आते महिंद्रा ने 9% और खरीद लिए, 60% हिस्सेदारी डाल ली, और 2001 तक एक के आते आते महिंद्रा ने ये पूरी की पूरी कंपनी ही खुद के अंडर कर ली। तो अब जो महिंद्रा है वही चलाता है हिंदुस्तान को। महिंद्रा के पास स्वराज भी है, महिंद्रा के पास इरकुट भी है, महिंद्रा के पास महिंद्रा ट्रैक्टर तो है ही, महिंद्रा के पास मैम जो मिशिबुशी के साथ कोलैबोरेशन में चलता है वो भी है, और हिंदुस्तान भी है। अब हिंदुस्तान दोबारा लीजेंड इज बैक के नाम से हिंदुस्तान 60 जो है फिर से आ गया है, और महिंद्रा के पास तरकश भी है। महिंद्रा की एक कंपनी है ग्रो मैक्स करके, उस कंपनी के अंदर ही तरकश और उस कंपनी के अंदर ही ये आपका जो है हिंदुस्तान, ये दोनों आते हैं। वैसे हिंदुस्तान की जर्नी जो है वो 1946 से भी शुरू होती है, क्योंकि पाश भाई पटेल कॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनी थी, उसी को इन्होंने 1959 के अंदर ट्रैक्टर एंड बुलडोजर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसे रखा था, और फिर उसी का नाम जो है बाद में हिंदुस्तान हुआ, और इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान ट्रैक्टर मार्केट के अंदर आया। हिंदुस्तान की आज भी एक खास बात है कि उसके खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आज भी अगर आप हिंदुस्तान नया लेने जाओगे तो उसके अंदर इंजन जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, और उसका ट्रांसमिशन जो है वो स्वराज का है। खैर, इस बारे में आप में से कितने लोगों को पता था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हिंदुस्तान ट्रैक्टर आपको कैसा लगता है ये भी जरूर बताइए। देखते रहिए एबीसी इंडिया।